आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। एज द नेम इंडिकेट प्लेइंग विद नंबर्स, तो हम बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स के साथ डील करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक रहेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्या मीनिंग रहता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली आपके 1 और 2 मार्क्स में कवर हो जाते हैं। ओके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, एंड इसके कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये फैक्ट्स हैं। ओके, दीज बोल्ड लाइन्स। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एंड उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो उसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फैक्टर्स, राइट डाउन द मल्टीपल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, सो दैट कि आप आगे आने वाले और भी जो टॉपिक्स हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड उनको ईजिली कर पाओ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, वन कौन सा नंबर है, वेदर इट इज़ प्राइम और कंपोजिट। ओके, प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हैं। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक आता है ये ट्विन प्राइम नंबर्स का। या दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 का रहता है, लाइक 13 एंड 11 एंड 13, दे बोथ आर प्राइम एंड दे हैव डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसा कोई अगर आपको ट्विन प्राइम नंबर पता है तो हमें बताइए। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन, डिविजिबिलिटी रूल्स। रूल्स के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स हम करते हैं 2, 3 एंड हम अभी के लिए करेंगे टिल 11, और हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स भी करेंगे इसमें। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये वाला टॉपिक आपका जनरली 2 मार्क्स में और कभी कभी 1 मार्क में भी आ जाता है। बट डिविजिबिलिटी रूल्स जब हम करते हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट मैं आपको बोलूँगी 11 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं 11th के। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और हम अपनी क्लासेस में इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी वे से करते हैं। देखिए 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स हमने यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करके और उनके आंसर्स बताने हैं। दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 5th अगेन इम्पॉर्टेंट। ओके, 6th इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। इसके बाद में मैंने जैसा कि आपको बोला, अगर आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फाइंड आउट करने आ गए हैं तभी आप आगे आने वाले टॉपिक्स को कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ओके, अगर आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक इजीली आता है तो आप इसको भी बहुत ही इजीली फाइंड कर पाओगे, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ईजी हैं। और इसके बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। ओके, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स हमारा क्वेश्चन रहेगा। यस, दिस इज़ ओके। को प्राइम नंबर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, बिकॉज अगर हमने टॉपिक में कवर नहीं किया बाय चांस तो वो एक्सरसाइज में कवर हो जाता है। आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने हैं। ओके, यस। इसके बाद में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग क्लासेस ऑल्सो। आगे आने वाले अगेन बहुत से टॉपिक्स हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके 2-3 टाइप्स के रूल्स हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के वेज होते हैं। हम अपनी क्लासेस में बहुत इंटरेस्टिंग वे से फैक्टर ट्री एंड ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ ये देखिए, आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो रहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या कितने क्लियर हुए हैं। ओके, राइट। एंड ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हमारे पास बहुत टाइप के क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th।
अगेन इम्पॉर्टेंट 11th क्वेश्चन में हम मतलब आपको कि 2 डिविजिबिलिटी रूल्स को मिक्स करके हम एक डिविजिबिलिटी रूल को कर रहे हैं. देन प्राइम फैक्टराइजेशन. देन 4th and 5th क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये सब क्वेश्चन आपके जर्नली 3 मार्क्स में कवर हो ही जाते हैं. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसके बाद में हमारे पास आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं HCF. ओके, अगेन जब आपने फैक्टर्स कर लिया, फिर आपने कॉमन फैक्टर्स किया, और अब आप करोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो फैक्टर्स के बाद कॉमन फैक्टर, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आप टर्म करोगे. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसको हम करते हैं बहुत ही इजी वे से. ये देखिए, ये पूरी HCF की एक्सरसाइज है. एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये आपके इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि आपने जो भी स्टडी किया है वो आपको कितना आ रहा है. ओके, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, इसके बाद में जैसे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया, वैसे ही हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहता है. दैट इज़ आपने मल्टीपल्स किए, देन कॉमन मल्टीपल्स किए, और अब आप करोगे लोएस्ट कॉमन और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये. LCM के बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. सो इस चैप्टर में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो वो आगे जाके आपका कहीं ना कहीं यूज़ होगा ही होगा. कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप करने वाला नहीं है, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से इन डिटेल आपको स्टडी करने हैं. एंड 3.7 इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इसमें हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो कि 3 और 4 मार्क्स में बहुत इजीली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इजीली बन जाते हैं. सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे वे से करने हैं स्टडी. ओके, क्लियर? सो यस, दैट्स इट. Download Fun2Class app to give your children an amazing learning experience.